ट्रू, रोहित के बारे में अभी हमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, ये रोहित ये व्यक्ति है, ये एनसीआर रीजन का रहने वाला है और ये डॉक्टर्स की टीम के साथ आता था, यहाँ पर ऑपरेशन करते थे और देर रात को ये लोग निकल जाते थे। दीदी क्या नाम है दीदी का? पारुल। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम कहाँ से हैं? मेरठ से। अरे सही बोलो ना, अभी भी तुम गलत बोल रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और हम बात करने जा रहे हैं कानपुर से सामने आए उस चौंकाने वाले किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा रैकेट जिसने इंसान के शरीर के अंगों को सामान की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था, जहां एक गरीब छात्र की मजबूरी को 6 लाख रुपए में खरीदा गया और उसी किडनी को एक मरीज को 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। सोचिए जरा, एक इंसान के शरीर का अंग बाजार में सौदे की तरह बिक रहा है और इस पूरे खेल में शामिल है डॉक्टर, अस्पताल और दलाल। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अपराध है या फिर पूरे मेडिकल सिस्टम पर लगा एक बड़ा दाग है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब बिहार के रहने वाले एक 23 साल के MBA छात्र ने पुलिस में शिकायत की। उसने बताया कि उसे एक टेलीग्राम ग्रुप के जरिए इस रैकेट में फंसाया गया और उसे कानपुर बुलाकर 6 लाख रुपए में उसकी किडनी का सौदा किया गया। लेकिन जब उसे पूरा पैसा नहीं मिला तो विवाद हुआ और तब उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने देर रात एक साथ 3 अस्पतालों मेड लाइफ हॉस्पिटल आहूजा और हॉस्पिटल प्रिया में छापेमारी की। जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया दोस्तों। मेड लाइफ हॉस्पिटल में पुलिस को किडनी डोनर छात्र और मरीज दोनों मिले, लेकिन जब ट्रांसप्लांट से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो अस्पताल कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा सका, यानी पूरा ऑपरेशन गैर कानूनी तरीके से किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आहूजा हॉस्पिटल की मालकिन डॉक्टर प्रीति आहूजा, उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा और डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड दलाल शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक ये रैकेट सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका नेटवर्क लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल और यहां तक कि साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ था। एक स्पेसिफिक इंटेल हम लोगों को प्राप्त हुई कि कल की डेट में लीगल ट्रांसप्लांटेशन होना है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना है। इसमें तत्काल CMO से संपर्क किया गया, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई और ज्वाइंट ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 हॉस्पिटल्स में रेड की गई, जिसमें आहूजा हॉस्पिटल है जहां पर ये ऑपरेशन हो रहा था, प्लस इसमें 2 और हॉस्पिटल्स के नाम आए, प्रिया हॉस्पिटल और मिडलाइफ हॉस्पिटल। इन तीनों के ओनर्स को हिरासत में लिया गया। इनसे जब पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होता है। इसमें बेसिकली जो आहूजा हॉस्पिटल है वहाँ पे OT ये लोग प्रोवाइड कराते हैं और जो भी डोनर रेसिपिएंट होता है उनका ऑपरेशन होता है। इसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम डॉक्टर रोहित है। ये डॉक्टर्स की टीम अरेंज करता है और डॉक्टर्स की टीम आकर के ये यहाँ पर ये ऑपरेशन के काम को अंजाम देती है। प्लस इसमें एक व्यक्ति है शिवम। ये शिवम वो व्यक्ति है जो यहाँ पे लोकल अरेंजमेंट्स देखता है, पोस्ट ऑफ केयर प्लस जो इनका रहना खाने का इंतजाम है वो करता है। तो एक तरह से ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। जो डोनर है वो रहने वाली, जो रेसिपिएंट है वो रहने वाली मेरठ की है, तो ये मेरठ में एक डॉक्टर अफजाल है, उनका नाम आ रहा है, वो इससे संपर्क में आता है। ये लोग बेसिकली डायलिसिस सेंटर को टारगेट करते हैं और वहां से फिर ये लोग पोच करते हैं। ट्रू, रोहित के बारे में अभी हमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, ये रोहित ये व्यक्ति है, ये NCR रीजन का रहने वाला है और ये डॉक्टर्स की टीम के साथ आता था, यहाँ पर ऑपरेशन करते थे और देर रात को ये लोग निकल जाते थे। बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं, हमारे पास कुछ जो डिटेल्स थी उसके आधार पे हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल रोहित हमारी हिरासत में नहीं है, अभी हमें नहीं मिल पाया है। ही इज स्टिल एट लार्ज। हमारा जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं, जैसे अफजाल है और 2-3 इसके अन्य साथी हैं जो मिडिलमैन का काम करते थे, उनको भी हम लोग अभियुक्त हैं, वो भी हमारे अभियुक्त हैं, उनको भी शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें 3.5 लाख रुपए, जो इस पर्टिकुलर केस में 3.5 लाख रुपए इन लोगों ने डोनर को दिए हैं, प्लस इसमें 2,75,000 हॉस्पिटल को दिया जाता है, आहूजा हॉस्पिटल को,
कुछ पैसा ये शिवम रखता है। तो इस तरह से एक मनी ट्रेल भी स्टैब्लिश हो रही है। जो दवाइयों का पैकेज होता है वो ये लोग अपने साथ लेकर के आते हैं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक वे में ये लोग काम करते हैं। और शुरुआती जांच में सामने भी आया है कि अब तक 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट इस नेटवर्क के जरिए किए जा चुके हैं। यानी ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क था। और अब समझते हैं यह पूरा खेल कैसे चलता था। सबसे पहले दलाल शिवम अग्रवाल, जो सिर्फ 8वीं पास है और एम्बुलेंस ड्राइवर है, वह सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए ऐसे लोगों को तलाशता था जो पैसों की जरूरत में हो, फिर उन्हें लालच देकर किडनी बेचने के लिए राजी किया जाता था। इसके बाद मरीज से करोड़ों का सौदा तय होता था और फिर डॉक्टरों की टीम रात में ऑपरेशन करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान कोई फाइल तैयार नहीं की जाती थी ताकि कोई सबूत न रहे। दीदी है, उन्हीं को मैंने किडनी डोनेट किया। दीदी क्या नाम है दीदी का? पारुल। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम कहाँ से हैं? मेरठ से। शुभम पूरा नाम क्या लिखते हैं? अरे सही बोलो ना, अभी भी तुम गलत बोल रहे हो। आयुष हुआ, क्या किया आपने? डोनेट किया हूँ। अच्छा, ठीक है। कुछ पैसे मिले आपको किडनी के? पैसे मिले नहीं है, मैंने बोल रखा था वैसे। ठीक है, हाँ बता दिया आपको। मेरठ से आया हूँ, शास्त्री नगर से। और कुछ चाहिए? नहीं, बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे। परेशान करने नहीं नहीं, आपके लाइट आप नहीं समझ रहे हो मेरे पे क्या बीत रहा है। चेहरा नहीं आएगा, आपका चेहरा नहीं आएगा परेशान। भैया चेहरा ब्लर करके चलाने वाले हैं, आप परेशान ना हो। देखिए क्या है ना कि मामला बहुत बड़ा है, मामला बड़ा है, इसलिए हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। पुलिस आपको आपको परेशान करने का कोई मकसद नहीं। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बता दीजिए। आप लोग की वजह से कोई डॉक्टर मुझे अटेंड करने नहीं आया अभी तक। अच्छा, 24 घंटे से ज्यादा ऑपरेट किया हुआ हो गया है। मैं दर्द से परेशान हूँ। अच्छा। हाँ। क्या स्थिति थी, मतलब किस लिए आए थे यहाँ पे? भैया प्लीज मुझे माफ कर दो यार। आपने कितनी किसको दी है सही बताइए। दीदी है। कितने पैसे मिले थे आपको? अरे पैसे नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं खास था। नहीं, मामला तो बड़ा है। आप अगर नहीं, आपसे पैसे नहीं लिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर ने पैसे लिए हो। डॉक्टर का मुझे नहीं पता भैया। अच्छा। आपने कितनी कब दी थी भैया? कल किया था भैया। प्लीज अब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ से। ऑपरेशन के बाद मरीज और डोनर को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि किसी को शक न हो। अब बात करते हैं उस छात्र आयुष की। छात्र आयुष जिसने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। आयुष ने बताया कि उसे 6 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, जिसमें से करीब 3,50,000 रुपए उसके खाते में डाले गए। बाकी पैसे दलाल और अस्पतालों के बीच बांट दिए गए। जब उसने बाकी पैसे मांगे तो उसे टाल दिया गया और यहीं से मामला खुल गया दोस्तों। अब सोचिए, जिस छात्र ने अपने शरीर का एक हिस्सा बेच दिया और उसे भी पूरा पैसा नहीं मिला, यानी यहाँ हर स्तर पर धोखा ही धोखा था। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है दोस्तों कि आयुष के बैंक खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में किया जा रहा था, यानी उसके खाते का उपयोग साइबर फ्रॉड में भी किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल रैकेट है या फिर एक बड़ा क्राइम नेटवर्क जिसमें कई तरह के अपराध जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उस मरीज पारुल तोमर की, जिसने ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। पारुल पिछले 8 साल से डायलिसिस पर थी और उन्हें एक किडनी की जरूरत थी, लेकिन इस जरूरत का फायदा उठाकर उनसे लाखों रुपए वसूले गए और उन्हें एक अवैध ऑपरेशन के जरिए किडनी दी गई। यानी यहाँ मरीज की मजबूरी और डोनर की गरीबी दोनों का फायदा उठाया गया। अब इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है दोस्तों? भारत में मानव प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत बिना वैध अनुमति के अंगों की खरीद फरोख्त पूरी तरह गैर कानूनी है और इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि इतने सख्त कानून होने के बावजूद ऐसे रैकेट कैसे चल रहे हैं? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम की आंखें बंद थी? अब बात करते हैं जिम्मेदारी की, और जिम्मेदारी सिर्फ इन डॉक्टरों और दलालों की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है, जहां निगरानी कमजोर है, जहां लाइसेंसिंग प्रक्रिया में खामियां हैं और जहां भ्रष्टाचार इस हद तक फैल चुका है कि इंसान का शरीर भी एक व्यापार बन गया है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। उन सभी अस्पतालों की जांच करनी होगी जो इस रैकेट से जुड़े हो सकते हैं और सबसे जरूरी है ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और आखिर में यही सवाल उठता है दोस्तों कि क्या हम
ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से तय होती है, जहां एक गरीब अपनी मजबूरी में अपना अंग बेच देता है और एक अमीर अपनी जरूरत के लिए उसे खरीद लेता है। क्या ये सिस्टम की असफलता नहीं है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ऐसे अपराधों के लिए और सख्त कानून की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।